दिव्या ने अधखुली आंखों से दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा जो 8 बज गए दिखा रही थी। उसने फिर से आंखें बंद करके जैसे ही करवट ली, सामने मस्त नींद में सो रहे पति को कुछ देर अपलक निहारने लगी। कल ब्याह कर आई ही इस घर में आई थी। बैंक में कार्यरत चंडीगढ़ निवासी दिव्या के लिए उनके करीबी रिश्तेदार दिल्ली में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कबीर के लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। दिव्या के पापा को घर परिवार सब बहुत पसंद आया और जल्दी सब कुछ तय कर 6 महीने बाद ब्याह हो गया। ब्याह के बाद उसे आसानी से दिल्ली में उसी बैंक की शाखा में तबादला भी मिल गया। इस 6 महीनों में अपने भावी पति से ज्यादा तो नहीं मिल पाई, बस फोन पर ही ज्यादा बात हुई। ससुराल में सास ससुर, एक छोटी ननद बुलबुल थी। किसी को भी ज्यादा नजदीक से जानने का अभी तक उसे मौका नहीं मिला था। सब उसके लिए नया था। 2 दिन के विवाह समारोह में पति कबीर से ज्यादा बात करने का समय नहीं मिला, लेकिन आंखों आंखों में दोनों ने ना जाने कितनी बात की। पहली रात बात करते करते पता ही नहीं चला कब थकावट ने नींद में न्योता दे दिया। कमरे के बाहर की आवाजें बता रही थी परिवार के लोग उठ गए हैं। सोचते सोचते आधा घंटा और बीत गया। दिव्या को लगा उठ जाना चाहिए, नींद तो अब आने से रही, वैसे भी जल्दी में बहुत थकावट और भी नींद जल्दी से नहीं आती। वैसे उसकी सासू माँ ने सोने से पहले कहा, बेटा जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं, आराम से उठने, टीवी सीरियल्स की तरह, सुबह कोई पूजा नहीं है। कहते ही दोनों सास बहू हंस पड़ी थी। दिव्या ने उठने के लिए भी 2 कदम बढ़ाए थे कि बीच राह में उसे अपने बड़े बड़े 3 सूटकेस रास्ता घेरे मिले। उसने नजर घुमाकर कमरे का जायजा लिया। कमरा जायजा बड़ा नहीं था। एक बड़ी सी अलमारी और साथ ही बड़ा सा शीशा, नीचे सुविधाजनक सामान रखने की व्यवस्था, साथ में एक छोटा सा टेबल कुर्सी पड़ी थी जिस पर कबीर का लैपटॉप था। अटैचियों को सरका कर उसने बाथरूम तक अपने जाने का रास्ता बनाया। तौलिया के लिए कबीर की अलमारी खोली तो देखकर हैरान रह गई। पहले से ही कपड़ों से ठरसाठस भरी थी। देखते ही उसके मुंह से निकला, हे राम, यहाँ तो रुमाल भर की जगह नहीं, मेरे कपड़े कहाँ जाएंगे। खैर थोड़ी देर बाद बाथरूम में नहाकर जब बाहर निकली तो सूटकेस देख सोचने लगी, माँ ने किसमें मेरे हल्के फुल्के कपड़े रखे हैं। एक सूटकेस उठाकर बिस्तर पर रखा तो उसके ऑफिस के कपड़े, जूते वगैरह। फिर हिम्मत कर दूसरा उठाते हाथ से ऐसे छूटा कि पैर के अंगूठे पर सीधा गिरा। पैर पूरा दर्द से भर गया, अंगूठे का मांस उतरते खून तेजी से बहने लगा। एक हल्स की इस चीज को उसके अपने मुंह पर हाथ रखकर दबा लिया। नहीं चाहती थी पति की नींद में खलल। उसने जल्दी से अपना रुमाल चोट पर बांधा और अटैची खोली। भगवान का शुक्र किया सब कपड़े इसमें थे। एक हल्का सा गुलाबी रंग का प्लाजो सूट पहना, बड़ा सामान्य से मेकअप किया और बाहर आ गई। रसोई में उसकी सासू माँ रेखा और कबीर की चाची नीता खड़ी बातें कर रही थी। दिव्या ने दोनों हाथ छोड़कर प्रणाम किया। रेखा ने उसे बहुत सारे प्यार आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारी चाय बना के लगाती। दिव्या बात जारी करते पूछने लगी, पापा जी बुलबुल सब उठ गए। रेखा, पापा तो कब से उठ गया, बुलबुल तो 12 बजे से पहले वाली उठनी नहीं। दिव्या, हाँ वो तो शादी की थकावट भी तो होती है। उसकी बात सुनते मीता बोल पड़ी, वो तो महारानी है इस घर की, है तो उसका रोज का उठना है। बहू रानी तुम्हारी जो नैनत ना किसी राजकुमारी से कम नहीं, धीरे धीरे तुम उसके शौक ना नखरे पता चलेंगे, कहकर चाची आंखें मटकाकर हंसने लगी। तभी रेखा की नजर दिव्या की खून से भरे उस रुमाल पे गई तो एकदम घबरा गई। चोट कैसे लगी बेटा, उसके पैर की ओर देखते बोली। अटैची लग गई कपड़े निकालते हुए। ज्यादा नहीं है, ठीक हो जाएगी, कहते हुए दिव्या सासू माँ से पूछने लगी, मम्मी जी मेरे कपड़े रखने कोई जगह है। रेखा, सच में बेटा, मैं भी इसी बारे में सोच रही थी। ऊपर छत पर हमारा गेस्ट रूम है, वहीं दीवार में अलमारी में तो सीनल है, एक और पुरानी लकड़ी की अलमारी, अगर तुम्हें पसंद है तो वही फिलहाल रख लो, फिर जब समय ले कभी जाकर अपने लिए नई अलमारी खरीद लेना। दिव्या सुनकर खुश हो गई। 2 दिन बाद चाची के जाती अपनी सारी अटैचियां कमरे पहुंचा दी। दिव्या ने जैसी पुरानी अलमारी देखी तो कुछ देर के लिए उसे देखते रही। गजब की चित्रकारी थी। देवराजी पर छोटा दर्पण था। लगता था जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी को यादों को विरासत का धरोहर संभाले हुए अलमारी। दिव्या ने बड़ी करीने से उस खजाने रूपी अलमारी में सब कपड़े अच्छे से लगा दिए। कुछ 80 पोशाक का भी पैकिंग में थे। उसने पैसे का पैसा रख दिया। अलमारी में उसका सारा सामान बड़े सुसज्जित तरीके से जब लग गया तो जमी अलमारी को देख स्वयं की मेहनत पर खुश होने लगी। रीति रिवाज तर घूमना फिरना जब निपट गया तो जीवन धीरे धीरे सामान्य आने लगा। फिर एक दिन इतवार को दोपहर में दिव्या रसोई में सासू माँ का हाथ बटा रही थी। बुलबुल रसोई में आकर खाना मांगने लगी। माँ ने कहा आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। खाने खाते रेखा बुलबुल का आवाज देने लगी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दिव्या से कहा, बेटा कहाँ चली गई, अभी तो भूख कहकर चिल्ला रही थी। बुलबुल को सारे घर में ना पाकर दिव्या से देखने छत पर गई। पर छत पर पहुंचते दिव्या के पांव जैसे जमीन से उड़ गए। सामने का नजारा देख उसकी होश उड़ गई। बाहर छत पर जो चारपाई पड़ी थी उस पर दिव्या सब कपड़े नुमाइश की तरह खुले पड़े थे। उसकी महंगी ड्रेसेस एक दूसरे पर एक घेर के ऊपर पड़ी थी, जिसे खरीदते वक्त उसने ना जाने कितनी बार सोचा था एक मध्यम बड़ी लड़की के लिए एक पैसे कीमत होती है। अंदर कमरे गई, बिस्तर पर भी इस कपड़ों की जैसी प्रदर्शनी लगी थी। पैकिंग के सभी लिफाफे इधर उधर के सामने। बुलबुल शीशे के सामने उसका गाउन पहनकर खुद को मटक मटक कर देख रही थी। हजारों दिमाग में सवालों पर दिव्या बस एक ही बात पे, बुलबुल ये सब क्या है। दिव्या को देखते ही बुलबुल को जैसे अपनी उलझनों का तोड़ मिल गया। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लाते हुए, अच्छा वो भाभी अब आगे, मुझे कुछ समझ नहीं आता कौन सी ड्रेस पर अपना मन टिकाऊं, सभी एक से बढ़कर एक है। मेरे बहुत करीबी दोस्त की शादी, एक नहीं 3 ड्रेसेस चाहिए। इसकी बात सुनते दिव्या अपने मन के आवक निमंत्रण कर बड़े प्यार से बोली, लेकिन दिव्या तुमने तो अभी शादी में भी कितने कपड़े बनवाए होंगे, फिर ये सब तो मेरे साइज के हैं। बुलबुल, भाभी वो तो मैंने सब देख लिया और साइज कोई समस्या नहीं है, मैं आधे घंटे में ठीक करा लूंगी, बस आप मेरी मदद कर दो। दिव्या,
मुझे नीचे काम है और तुम भी आकर खाना खा लो। दिव्या नीचे चली गई। नीचे जाकर जब रेखा ने पूछा तो दिव्या ने सारी बात बता दी। माँ ने ये लड़की भी कहकर इतनी बड़ी बात को बिल्कुल हल्के में लिया तो दिव्या को एक और झटका लगा। बुलबुल की इस कारनामे का अब तक कबीर को भी पता चल चुका था। रात को पत्नी का फूला चेहरा देखकर कहने लगा, जाने दो, ऐसी अपनी खुशी आगे कुछ नहीं देखती, ना किसी समझौता कर दी। कुछ अमीर घरों की लड़की उसकी दोस्त है, बस उन्हीं जैसा बनना देखना जो भी है, बस उसके लिए सब कुछ मामूली है। ऐसा नहीं है, हम सब उसे कम पैसे देते हैं, पापा से खूब पैसे लेती है, शोशों में माँ मना करती है। जब देखा उस पर कोई असर नहीं तो माँ ने अपना रवैया बदल लिया। पापा को ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं उसके निजी कामों में ज़्यादा दखलंदी नहीं करता, वैसे भी काफ़ी जिद्दी और मुफ्फट है। मेरा मानो तुम मेरी सबसे दूर हो, मैं नहीं चाहता उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान कम हो। वैसे ही पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे, उसका कॉलेज खत्म होने का बस इंतजार है। कबीर की बात का जवाब देते दिव्या बोली, कबीर, घर परिवार में मैंने नंद भाभी एक दूसरे कपड़े पहन लेती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी की चीज़ को हाथ लगाने से पहले पूछ तो लेना चाहिए। सिस्टर नाम की कोई चीज़ होती है, सहेलियाँ भी एक दूसरे जरूरत पड़ने में कपड़े मांग लेती है, लेकिन इसी आदत बुलाना अच्छे घर की बेटियों को शोभा नहीं देता, ऐसा मैं मानती हूँ, कहकर गुस्से में कंबल तान कर सो गई। 2 साल के बाद बुलबुल की शादी एक छोटे शहर के रेस्टोरेंट के मालिक नवीन से हो गई। परिवार में उसके पिता छोटा भाई अभिमन्यु था, जिसकी अभी नौकरी लगी थी। माँ का काफी साल पहले स्वर्गवास हो गया। जाहिर था गृहिणी होने का सारा बुलबुल के हवाले था। बुलबुल धूमधाम से ब्याह करके अपने घर चली गई। इन 2 सालों में दिव्या ने नंद के कई रूप देखे। अक्सर तारों को सूट कपड़े बताते थे, लिबास बुलबुल का नहीं है। दिव्या को भी अपनी बार खोई चीज बुलबुल के कमरे से मिली तो दिव्या के लिए भी आम हो गया था। बुलबुल अपनी नई जिंदगी में व्यस्त होने की वजह से मायके कमाती थी। वहाँ उसने अपनी कैसी छवि कायम थी, कुछ ज्यादा दिव्या को नहीं पता था। पति का स्वभाव अच्छा था, इसलिए शिकायत करने की कभी उनसे उम्मीद नहीं थी। 4 साल के बाद बुलबुल के देवर की शादी जब तय हुई तो शॉपिंग करने की समय 3-4 दिन के लिए मायके आई। दिव्या के साथ जाकर खूब खरीदारी की, हर मौके के लिए सुंदर ड्रेसेस खरीदी। फिर शादी का दिन भी आया। जब 12 चलने की घड़ी है तो सभी बुलबुल भाभी को पूछने लगे। नवीन ने दिव्या से कहा, भाभी जरा देख कर देख, बुलबुल अभी तैयार नहीं। दिव्या जब बुलबुल के कमरे आई तो सजी धजी बुलबुल को देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन ये क्या साड़ी तो बुलबुल ने खरीदनी थी, तो फिर ये साड़ी किसकी है? अभी सोच रही हूँ। बुलबुल ने पास आकर पूछा, कैसी लग रही भाभी, कैसी लगी ये साड़ी? दिव्या, लेकिन बुलबुल तुमने तो ये नीले रंग की साड़ी खरीदी है, फिर ये हरे रंग की साड़ी? बुलबुल, भाभी ये साड़ी मेरे दोस्त नैना की है, जानती हो, 35,000 की एकदम नई। वो मुझे अपने कपड़े दिखाती है, मुझे साड़ी पसंद आई तो कहने लगी तुम इतने अच्छे, तुम पहन लो। दिव्या सोचने लगी, हे भगवान, ये तो अभी तक नहीं सुधरी, क्या सोच रही हो भाभी, बताओ ना कैसी लग रही हूँ? बुलबुल अपने पल्लू लहराती बोली। कुछ सोचकर दिव्या ने कहना शुरू किया, साड़ी तो सुंदर है और तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही, लेकिन मुझे सोचकर बुरा लगा कि साड़ी तुम्हें किसी को देखने ही देगी। बुलबुल हैरान होकर बोली, क्या मतलब भाभी? मतलब बुलबुल, जब महिलाएं तुम्हारी तारीफ करेगी तो नैना क्या ये किताब अपनी 35,000 वाली साड़ी को नहीं देगी? कीमत ही नहीं, इसके साथ जुड़ी कहानी भी सुनाएगी। ये साड़ी मैंने फलारम शोरूम से खरीदी और साथ थे विचार किया, फिर पति ने दिल दिखाया वगैरह वगैरह। जब सबको पता चलेगा तुमने अपने देवर की शादी महंगी साड़ी पहनी है तो लोग क्या सोचेंगे? साड़ी तो मेरे रंग खूबसूरत पर हावी हो जाएगी। बुलबुल, नहीं भाभी नहीं, ऐसा नहीं है। दिव्या, चलो 1 मिनट के लिए मान रहते हैं, नैना किसी से नहीं करेगी, लेकिन जब उन्हें साड़ी की चमक को पहली बार देखेगी तो क्या उसके मन में नहीं आएगा कि काश ये साड़ी मैंने पहले पहनी होती, या काश मैंने बुलबुल को दिखाई नहीं होती, या बुलबुल ने कोई और साड़ी चुन ली होती? उसके मन की पीड़ा तुम्हारी खुशी के आड़े नहीं आएगी। ये जो एक मन से उठने वाला भाव जो दूसरे तक आते हैं, उससे मन की स्थिति बहुत प्रभावित होती है। अपनी कम कीमत की चीज़ में भी अथाह खुशी होती है और साथ में संभल कर चलने खाने का खतरा भी नहीं होता। कहकर दिव्या थोड़ी हंस पड़ी। चल जल्दी समेट कर तब से इंतजार कर। दिव्या तो चलेगी, लेकिन बुलबुल के अंतरी में कई सुनते की तार झन जाएंगी। थोड़ी देर में बुलबुल आई तो दिव्या की आंखें खुशी चमक उठी। नवीन की पत्नी को देख बात चिकोल टी। बुलबुल अपने पति की मेहनत कमाई का लिबास उड़कर आई थी, वही नीले रंग की साड़ी प्रसन्नता उसकी आंखों में नहीं बल्कि पूरे जिस्म में थी। दिव्या के पास आकर बोली, थैंक यू भाभी, मुझे इतनी भारी गलती से रोकने के लिए। आज का एक शेष शब्द ने आज मेरे अंदर से जगाया है। आज तक मैं क्षणिक खुशी के लिए अपने आप को गिराती है, दूसरा किस भाव से दे रहा है इस बारे में मैंने लालसा का विचार ही नहीं किया। यह सिर्फ मेरी तृष्णा थी और कुछ नहीं, जो आप हमेशा के लिए विदा हो गए। मजा तो आपने खरीदी वस्तुओं में ही ज़्यादा है, यह मैं अंदर से महसूस कर रही हूँ। आज देखो नवीन कैसे एकटक मेरी ओर देखे जा रहा है, शायद यही है वो भी चाहता है। कहते बुलबुल दिव्या के गले लगे और दोनों ननद भाभी मस्त होकर उसके बाद नाचने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।